एमडी अमीशा, गुड आफ्टरनून। मार्केट का अब क्या रुझान रहेगा यहाँ से आगे? अगर कल किसी ने उतरना हो, एक नया निवेशक जो अब तक बाजार में पैसा नहीं लगा पाया है, उसके लिए क्या सलाह है? खरीदने की बारी आ गई है या नहीं? मुझे लगता है कि यहाँ से भी नया इन्वेस्टर्स को जिसको पैसा लगाना है उसका रिस्क रिटर्न काफी फेवरेबल है। यहाँ से वेदर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट रीजंस, ग्लोबल रीजंस और सम ऑफ द डोमेस्टिक रीजंस करेक्शन अगर आया भी तो हमको नहीं लगता है कि कोई मेजर करेक्शन आएगा। 7,250 और 7,400 के बीच में ही करेक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ से 5-1% से ज्यादा आया तो भी करेक्शन हमको 5-7% से ज्यादा नहीं दिख रहा है, जबकि एक साल में हम लोगों को लगता है कि यहाँ से अभी भी मार्केट में 20 से 25% का रिटर्न देने की क्षमता है और सिलेक्ट स्टॉक्स उससे भी बेटर करेंगे। तो डेफिनेटली वन शुड इन्वेस्ट इवन इफ दे हैव येट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स। जिन भी इंडस्ट्री के लोगों से हमारी आज बात हुई है बजट के बाद, वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन कम से कम अच्छी है, पैसा लगाने की अब वो शुरुआत करेंगे, एक्सपेंशन पर फोकस करेंगे। ये बताइए सबसे पहले कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन अब दिखाना शुरू होंगे बजट में, वहां पर खरीदारी करनी शुरू करनी चाहिए? मुझे लगता है डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड हर एक सेक्टर को जहां पर मेजर इश्यूज था उसको हो सका उतना टैकल करने की कोशिश की है। काफी सारे लॉन्ग टर्म एंड इंटरलिंक्ड है उसको भी सेटल करने की कोशिश की और काफी सारे टाइम बाउंड टारगेट्स दिए हैं कि जहां पर एक्शन आगे चलकर होगा। तो एंटायर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के रिलेटेड जो स्टॉक्स है जिसमें बैंकिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस भी आ जाएगा, जिसमें रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, जिसमें पावर और ऑटो भी आ जाएगा, और जरा आगे चलकर नॉट इमीडिएटली बट जरा आगे चलकर कंजम्पशन भी आ जाएगा। ऐसे बास्केट अप्रोच से ही चलना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि जैसे रियल एस्टेट को अगर रीच से फायदा हो, अगर उनका डेट कम होता है तो साथ में बैंकों पे भी प्रेशर कम होता है जी। बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग के लिए सहूलियत की तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इश्यू थोड़ा कम होता है। नए ऑर्डर आने से भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड जैसे कि इनकम टैक्स में थोड़ी लिमिट बढ़ा दी या तो इससे जॉब क्रिएशन होगा, तो बीट ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक कार, स्कूटर्स और अदर्स डोमेस्टिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर, उसको जरा आगे चल के बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है पूरा रिवाइवल के लिए जो डोसेज की जरूरत थी उस पे अच्छा काम किया है और इंटेंशन आगे चल के और अच्छा काम करने का है, तो बास्केट अप्रोच से चलना चाहिए। ओके, इनफैक्ट आपने रीट्स की बात की, हीरानंदानी साहब, यही एक बड़ी खबर है। इनफैक्ट कई सारे लोग कह रहे थे रीट्स आ जाना चाहिए। कितना बड़ा रिलीफ होगा आपके सेक्टर के लिए? मेरे अंदाज से इस साल के अंदर आपको लगभग $10 मिलियन आ जाएंगे ये सेक्टर में। तो जरूर जो डेट्स, कंपनीज के पास डेट्स हैं लेकिन वो इंटरेस्ट रेंटल एसेट्स हैं, तो वो इमीडिएटली उनको लिक्विडिटी आ जाएगी। और जैसे अभी उन्होंने कहा कि बैंकों को भी काफी रिलीफ आ जाएगी, तो काफी लेंडिंग इस एसेट के ऊपर दिए हुए हैं और वो लिक्विडिटी आई नहीं थी। तो अभी ये लिक्विडिटी के आने से बहुत ही फर्क पड़ जाएगा, बैंकों को रिलीफ हो जाएगा और उनको ये लगेगा कि रियल एस्टेट में हम लेंडिंग कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स इम्पैक्ट रहेगा इस क्षेत्र पर। इस बीच यहाँ पर वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद अब सेक्रेटरीज की ब्रीफिंग हो रही है, सुन लेते हैं। The needs of improving the investor sentiment. It also is mindful of the need for equity in development, and it adheres to a very strong fiscal consolidation plan. Broadly, if you look at the budget, you can divide it into three parts. The first is macroeconomic parameters. He has clearly stated that going forward, even if it is a very challenging target, he has accepted the challenge of maintaining the fiscal deficit at 4.1%. He has also spoken about taming the inflation, addressing the issues relating to food inflation and food security, etc. And also with regard to current account deficit, which must be
maintained within 2 to 2.5% in the current fiscal. It also is with regard to the growth. If you look at the different aspects which have been touched upon in the budget, it talks of how to bring investment back into infrastructure. A large number of new proposals are there, including REITs and InvITs for pooling of investment. The special dispensation to the banks to raise long-term infrastructure bonds for financing infrastructure projects, and similar other provisions. There is also a special focus on industry, including manufacturing, MSMEs, also the textile sector. And then on energy, there is a special focus. If you've seen on coal, for instance, there is a substantial discussion in the budget on to go forward in terms of unlocking the sector to be able to provide coal, then new and renewable energy. There is a special focus. And finally, if you look at also financial sector, there are large number of reforms that have been listed in the budget, which include FDI, which include capital market reforms, which include banking sector and strengthening and capitalization of this sector. He's spoken about the insurance sector and also small savings, which include also the Kisan Vikas Patra. In agriculture, there are very large number of new measures which will introduce significantly larger flows of capital, both credit and in other forms for infrastructure. So on the macroeconomic parameters, which includes growth, this budget is very strong and gives a very strong signal. The second part of this is when you look at the important aspect of security and defense, there is a substantial increase from the interim budget in the allocation for the defense sector and also for the internal security sector. There are several other measures that have been announced for recognizing the defense and internal security sectors as very critical to the India's defense and security. Apart from this, there is a whole section of what I would say tourism and culture, which spans between the economic activity as well as the activities which are necessary for preservation and conservation of the Indian heritage, which also includes, for instance, a special measure for the protection of archaeological sites, which are very important link with our past. And आप सुन रहे थे बजट के बाद सचिवों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और फाइन प्रिंट्स निकल कर आ रहे थे, लेकिन अमीषा हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ बनी हुई है। अमीषा, ये बताइए कि जब भी हम बात कर रहे हैं आज बजट के बाद विशेषज्ञों से, तो उनका कहना है कि ये जो ज्यादातर अनाउंसमेंट्स जो आज हुए हैं बजट में, ये इनकी कुछ ना कुछ भनक पहले ही लगी हुई थी, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। क्या आप भी इस व्यू से इत्तेफाक रखती हैं? मैं कहूंगी अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, बट
रादर देन सेइंग कि जो आया वो उसका सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, मैं इस तरह से कहूंगी कि डिफरेंट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने जो मेजर रिप्रेजेंटेशन किए थे, कहीं ना कहीं उस सबको या तो अभी या तो एट अ फ्यूचर डेट अकोमोडेट करके करेक्टिव स्टेप्स लेने का प्रॉमिस दिया हुआ है। इसीलिए लगता है कि जैसे जो पता था वो आया, बट फिर भी जी अमित शाह जी से अभी बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच नितिन गडकरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके पास हाईवेज